कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे परफेक्ट कर सकते हैं जिंदगी में, कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, क्या हमारे जीवन का मकसद है, आया था मैं किस लिए और यहाँ आके भटक गया क्या मैं, इस बारे में भी हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो अनसुलझे और अनसुने, उनका जवाब पाने की कोशिश यहाँ से की जाती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंक्लूजन पे हम पहुंच पाते हैं और कुछ ना कुछ बेटा जरूर हमें इससे बेनिफिट भी हो रहा है, समझने में, अपने आप को जानने में, अपने आप को समझने में। क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे, हमें किसी गणित के सवाल को समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग अपने आप को नहीं समझ पाते, बाकी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। भाई चांद पे भी क्या क्या है समझने की कोशिश की जा रही है, मंगल पे क्या क्या है समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपने आप को समझने की कोशिश कुछ ही लोग करते हैं। जो करते हैं वो समझते हैं, और जो समझते हैं दुनिया उनको जान जाती है, दुनिया उनको पहचान जाती है कि ये अपने आप को जान गया है। क्योंकि अपने आप को जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है, और वही सफलता भाई, अपने आप को, अपने पावर्स को जानना। तो हम कुछ ऐसी बातें करते हैं रोजाना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई जवाब मिल जाता है, कभी ना कभी मिल जाता है, कभी कभी हमारी बात जो है ना अधूरी रह जाती है, उसको नेक्स्ट डे पूरा करते हैं। तो यही चल रहा है कुछ दिनों से। और आज हम बात करेंगे परफेक्टनेस। परफेक्टनेस मतलब एक पूर्णता, जिसको कहते हैं पूर्णता। क्या आई एम द परफेक्ट, क्या मैं जो है ना एक पूर्ण हूं, क्या मैं किसी काम को परफेक्टनेस के साथ करता हूं, क्या मैं किसी काम को बेहतरीन करता हूं, किसी काम को करने में अपना 100% पावर लगाता हूं, अपने अंदर 100% जो एफिशिएंसीज है उनका यूज करता हूं। आज इस पर बात करने वाले हैं। देखिए किसी भी काम को, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम अपने आप में अद्वितीय होता है। क्योंकि छोटे काम नहीं होते, काम छोटे आपको लग सकते हैं लेकिन छोटा कोई काम नहीं होता है, उसके पीक पर जाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसा वो काम कोई कर ना सके, भाई छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी जो है ना, जिन्होंने थड़ी लगा रखी है बेटा, थड़ी लगा रखी किसी काम के लिए, अपना जो है ना एक छोटा सा दुकान लगा रखा है, लेकिन वो बेस्ट कर रहे हैं शोरूम वालों से, होटल, बड़े बड़े होटलों से बढ़िया कर रहे हैं वो, क्योंकि अपना वो 100% देते हैं, किसी भी काम को करते नहीं। भाई या तो कोई काम करे नहीं, कोई नहीं भाई आप ना करें, और जब करे ना तो उसमें फिर आपका 100% फोकस होना चाहिए, परफेक्टनेस होना चाहिए कि मैं जिस काम को कर रहा हूं वो बेहतरीन होगा, वो दुनिया का सबसे अच्छा काम होगा, भले ही चाहे उसको कोई गौर करे या ना करे, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो सबसे बेस्ट कर रहा हूं। तो परफेक्टनेस पे अपने आप को, हर चीज को कभी भी लापरवाही से नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट जब होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तभी से ये आदत डेवलप हो जाती है। हम लोग जो है ना कभी कभी किसी काम को बड़ी लापरवाही से करते हैं। बोला ऐसे ही हमें एक पेज लिखने के लिए दिया जाता है कि आपको ना सुलेख लिखना है, समटाइम आपको जो है ना उसकी पेज का नकल करना है, और वहां पर भी हम ऐसे ऐसे करके फटाफट और जमा करा देते हैं कॉपी। आपको लगता है कोई मजा आ गया, कोई टाइम भी नहीं लगा और मिनटों में काम हो गया, और मैं तो, लेकिन बेटा वो जो आपका फर्स्ट पेज था ना सुलेख का, जिस दिन आपने उस काम को शुरू किया था, वो आपने जो जल्दबाजी की थी ना, वहां से गलत शुरुआत होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता कि बाद में इंप्रूव नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप किसी काम को शुरू से ही क्यों ना बेस्ट करें, सबसे बढ़िया करें उसको, शानदार पूरा, चाहे भले दुनिया में कोई देखे या न देखे, आप तो उसको जो है ना अपनी तरफ से बेस्ट करें, शानदार करें। पहले दिन जिस दिन सुलेख लिखने के लिए दिया गया था, उस दिन आपको बेस्ट लिखना था भाई, जमा के लिखना था, शुद्ध लिखना था, मात्रात्मक अशुद्धियां नहीं रखनी थी, फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप लगाना था, कोमा की जगह कोमा लगाना था उस दिन से ही। क्योंकि हर काम को परफेक्टनेस से करने की जिसकी नेचर आदत बन जाती है, वो हमेशा परफेक्ट ही करता है, वो कभी भी इम्परफेक्ट नहीं करता है, वो कभी भी छोड़ता नहीं कोई कमी, वो हमेशा शानदार करता है। तो आप भी छोटी छोटी चीजों में अपने आप को परफेक्ट बनाइए बेटा। किसी भी काम को कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो परफेक्टनेस के साथ खाइए। अब आप कहोगे खाने में क्या परफेक्ट होता है, भाई खाने में तो बहुत ज्यादा परफेक्टनेस चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी में यूं उठा के यूं ही लगा रहे हैं तो आप मतलब फटाफट भर लेते हैं, बोला पता नहीं कल क्या हो, दुनिया हो या ना हो, जो पड़ा है उसको खा ले, है ना, दबादब खा ले, पता नहीं 5 सेकंड बाद में कोई भूकंप आ सकता है, धरती हिल सकती है, पहाड़ टूट के गिर सकते हैं, नदियों में बाढ़ आ सकती है, उबाल आ सकता है पूरी दुनिया में, ज्वालामुखी फट सकता है, या हिमालय गिर सकता है, पता नहीं क्या हो, दबादब ले ले, बस बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई। वो ऐसा करने वाले जो है धीरे धीरे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर लेते हैं, धीरे धीरे उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, धीरे धीरे अनावश्यक उनके बॉडी में फैट जमा हो जाती है। लेकिन जो चबा के धीरे धीरे आराम से 32 टाइम्स, हमारे गुरु और मतलब ऋषि मुनियों ने कहा है कि भाई 32 टाइम्स जो है ना खाने को, एक जो आप ले रहे हैं ग्रास ले रहे हैं, मतलब भोजन का जो टुकड़ा ले रहे हैं, उसको 32 टाइम्स आप स्विंग करें, उसकी चबाएं, उसके बाद में अंदर ले, आपको मतलब 99% कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हम वहां भी जल्दीबाजी करते हैं, पता नहीं कल क्या हो, दुनिया पता नहीं रहे कि नहीं रहे, पता नहीं क्या हो जाए, आप तो भाई ले लो।
तो वहां भी परफेक्टनेस, क्योंकि होता क्या है, ज्यादातर जो मोटे लोग मिलेंगे ना वो इसी की वजह से है, क्योंकि वो खाने को बहुत फास्ट खाते हैं, मतलब परफेक्टनेस वहां रखते ही नहीं, बोला दबा दब भर ले भाई, पता नहीं क्या हो। तो वो उसमें क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है। हम जब खाते हैं तो हम खाते 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 पता ही नहीं लगता, और जब पता लगता है भाई 15 से 20 मिनट में जो पेट है, स्टोमक है, वहां से सिग्नल आते हैं माइंड के अंदर, और जब हम खा रहे होते हैं तो 15-20 मिनट में तो इतना ज्यादा खा चुके होते हैं कि सिग्नल आने तक बहुत लेट हो चुका होता है काम। तो हम खाने में भी जो है परफेक्टनेस, आराम से खा रहे हैं, और कोई काम कर रहे हैं, एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, वो बहुत ही ज्यादा परफेक्टनेस के साथ काम करेगा तो ही उनकी मूर्तियां दुनिया में बेहतरीन होगी भाई। एक चित्रकार जो पेंटिंग कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अगर बढ़िया तरीके से पूरा ध्यान लगा के शानदार तरीके से करेंगे तो वो पेंटिंग उनकी करोड़ों की, अरबों की, मिलियन डॉलर्स की बिकने वाली है। अदरवाइज तो कागज पे या कैनवास पे जो है ना कुछ कलर डाल के ऐसे भी लोग फेंक देते हैं कैनवास को। तो यही है, कोई भी काम करो, चाहे कुछ भी करो, काम छोटे बड़े नहीं होते। आप पढ़ रहे हैं, आप आगे चल के मान लीजिए इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आगे चल के हो सकता है कोई नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है खुद का बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है खुद का ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं, उसका इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जिस काम को कर रहे हैं उसको पूरी परफेक्टनेस के साथ ही करना। पूरे बिल्कुल यूं लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं, दुनिया को लगना चाहिए कि आपने कुछ किया है, क्योंकि परफेक्टनेस और छोटी छोटी बातों से आती है भाई। जिस काम को करूंगा परफेक्ट, पूरा ध्यान लगा के। हम लोग गलती क्या करते हैं, 2-2 जगह 3-3 जगह हमारा ध्यान होता है। हम जब खाना खा रहे होते हैं गेम चल रहा होता है दिमाग के अंदर, जब खेल रहे होते हैं तो मूवीज चल रही होती है, जब मूवीज देख रहे होते हैं तो उस समय पढ़ाई की टेंशन हो रही होती है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बोलते हैं मतलब यूं एक मतलब मिक्सअप सा हो गया। कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, करना क्या है, हो क्या रहा है ना। हम जो काम कर रहे हैं, घर वाले कहते हैं भाई तेरा ध्यान कहाँ है, तू क्या कर रहा है। कई बार होता है आपके साथ, सबके साथ ऐसा हो रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है और दिमाग में क्या चल रहा है। घर वाले कह रहे हैं ये काम करना है, हम वो कर ही नहीं रहे, दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि परफेक्टनेस यानी कॉन्सेंट्रेशन को कभी हमने अप्लाई ही नहीं किया। तो किसी भी काम को छोटी छोटी चीजों से बेटा आदत डालो इसकी। आप जो है ना किसी के साथ बात कर रहे हैं, 10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जो भी कर रहे हैं, उनके साथ भी परफेक्टनेस है। उनको लगना नहीं चाहिए कि आप के लिए वो सिरदर्द बन चुके हैं, वो आपके लिए परेशानी है, ऐसा उनको लगना नहीं चाहिए। उनको लगना चाहिए कि नहीं, ये हमसे जो है ना, हमारे अंदर इनका इंटरेस्ट है, ये हमारे से जो है ना सही तरीके से बात कर रहे हैं, ये हमसे जो है ना पूरा हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, खाना मैं तरीके से खाऊंगा, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, है ना। और सुबह आप वॉकिंग करने जा रहे हैं, वहाँ शुरुआत कर सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के जा रहे हैं, वहाँ भी क्लास में बैठ के उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि परफेक्ट आज का जो भी लेक्चर है उसको मैं परफेक्ट तैयार करूंगा। परफेक्ट कभी भी मुझे कहीं से भी कोई पूछे, इसको जवाब मैं दे पाऊंगा, इतना बढ़िया तरीके से मैं सीखूंगा। क्योंकि ये उम्र सीखने की भाई, आपकी ये उम्र जो है ना परफेक्ट करने की। आगे चल के फिर आप चाहोगे तो बड़ी दिक्कतें आएगी, लेकिन इस समय अगर आपने डिसीजन ले लिया मैं हर काम को परफेक्टनेस के साथ करूंगा, बेहतरीन करूंगा, तो फिर भैया आगे चल के आप अभी छोटे शुरुआत होगी, एक दिन बड़े काम को भी परफेक्ट करोगे। एक दिन हिंदुस्तान के पीएम बन के हिंदुस्तान को परफेक्ट बनाओगे, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन के आप जो है ना दुनिया के लिए एक मिसाल बनाओगे देश को। क्योंकि भाई कल तो आपका ही है, तो परफेक्टनेस की शुरुआत आज से ही कर दे। कोई देखे या नहीं देखे, मुझे तो शानदार करना है, मुझे तो अच्छा करना है, बेस्ट करना है। तो अभी से बेटा डिसीजन करे कि आज के बाद में जो भी काम करूंगा वो परफेक्ट ही होगा मेरा, या तो करूंगा नहीं करूंगा तो परफेक्ट होगा। कोई भी काम पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी पे, बाकी फालतू की चीजों को जो हमारा दिमाग बिखर, हमें होता क्या भाई, हम किसी भी चीज पे ना फोकस करते हैं तो बाकी जो हमारे दिमाग की जो अलाइनमेंट है, मतलब एनर्जी है, वो तो बिखर रही होती है भाई। और बिखर के आप जो है ना किसी भी चीज में जो है ना फोकस नहीं कर सकते। जैसे वो लेंस की बात मैंने आपको किसी एपिसोड में बताई थी। मैंने कहा लेंस को लेके अगर आप नीचे जो है ना कपड़ा या रुई ले लेंगे, उसके ऊपर लेंस को लेके यूं पकड़ लेंगे तो भैया हो सकता है आग लग जाए। लेकिन उस लेंस को अगर आप यूं हिलाते रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एक जगह नहीं रोक पाएंगे, तो भाई धरती बैठ जाए, चाहे 7 जन्म आप ले ले, वो कपड़ा या कागज नहीं जलने वाला। इसलिए तभी जलेगा वो कागज, तभी आपका जो है ना काम होगा परफेक्ट, जब आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह करेंगे। तो इसलिए कोई देखे या ना देखे, मुझे तो बेस्ट करना है, परफेक्ट करना है। और इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। परफेक्टनेस कितनी जरूरी है जीवन में। होता क्या, एक राजा होते हैं और राजा अपने कहीं घूम रहे होते हैं अपने राज्य में, तो उनको वहां एक मूर्तिकार दिखाई देता है जहां पर उनके घर जो है ना बाहर बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हुई है। और वहां जाके जब राजा उन मूर्तियों को देखता है तो राजा को बड़ा गजब लगता है। बोला यार मेरे राज्य में इतना गजब का मूर्तिकार है भाई, इतना जबरदस्त वाला, इतनी गजब मूर्तियां बनाता है, इतनी बढ़िया स्टेचू बना रखी है, ये तो मुंह बोलने वाली सी लग रही है भाई, ये तो बोलने वाली सी लग रही है, अभी बोलनी पड़ेगी, इतनी गजब बनाता है। तो उन्होंने सीधा उस मूर्तिकार से कहा भाई आप मेरी भी स्टेचू बना दीजिए, मेरी भी मूर्ति बना दीजिए। बोला बिल्कुल महाराज, हमारा तो काम ही मूर्ति बनाने का है, हम मूर्ति बना देंगे। तो राजा ने कहा भाई क्या, कितना पैसा लगेगा, कितने दिन में बना दोगे। उन्होंने कहा भाई
महाराज हमारा जो पैसा है वो इतने लाख रुपए या इतने रुपए होंगे, जो भी उन्होंने अमाउंट बताया, बोला ये अमाउंट होगा और 5 साल का टाइम लगेगा। राजा ने कहा भाई 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गए। बोला महाराज 5 साल में ही बनेगी। और कितनी बनानी है महाराज? उन्होंने कहा भाई कम से कम 30 मीटर की तो होनी चाहिए भाई, है ना, लगभग टावर से थोड़ी आसपास, इतनी बड़ी तो बननी चाहिए, इतना बड़ा स्टेचू तो बनना चाहिए, भरलाल देव की तरह बाहुबली में थी, इतनी बड़ी स्टेचू तो बननी चाहिए। बोला महाराज बन जाएगा, 5 साल का टाइम और इतना पैसा लगेगा, इतना धातु लगेगा, इतना ये लगेगा वो लगेगा। बोला भाई सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, आप तो एग्जैक्ट 5 साल बाद में जो है इसको बना के, बोला महाराज आज की तारीख है, उसके ठीक 5 साल बाद में इसी तारीख के दिन आपका स्टेचू तैयार हो जाएगा। तो चलता रहा, वो लगा रहा शिल्पकार, मूर्तियां बनाता, उस मूर्ति को आकार देता रहा। राजा का उस जो भी पिक्चर उनको दिया गया था, उस पिक्चर को देख के वो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा। 5 साल पूरे हो गए, सही टाइम सही तिथि वही आ चुकी थी। राजा को याद था, वो तो बेचैन था भाई कब बनेगी इतनी बड़ी स्टेच्यू, कब मैं उसको प्रजा को दिखाऊंगा, कब उसका जो ना अनावरण होगा, मतलब उसका आवरण हटा के उसका लोकार्पण करूंगा। तो राजा तो बड़ा एक्साइटेड था अपने आप को देखने के लिए, और वो सीधा चला गया उसके घर पे, और जाके जब ऐसे पास में पहुंचा तो उसको दिख गई बहुत बड़ी स्टेच्यू उसने बनाई थी। और राजा देख के उसको ना हतप्रभ हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, भाई क्या बनाई है यार, ये तो मैं हूँ, उससे भी ज्यादा बढ़िया बना दिया आपने। ओरिजिनल भी इतना अच्छा नहीं हूँ जितना गजब आपने इसको बनाया है, जितना साकार रूप आपने इसको दिया है, ये तो बिल्कुल ही आप मुंह बोलने वाली सी मूर्ति बना दी। अब एक्चुअली जब वो गए थे उस समय वो जो मूर्तिकार था वो उसके सिर पे बैठा हुआ था, वहां ऊपर बैठा हुआ था। तो राजा ने उनसे कहा भाई आ जाओ नीचे, मजा आ गया, क्या मूर्ति बनाई है आपने, तो क्या स्टेच्यू बनाया मेरा, भाई जबरदस्त है। तो उस मूर्तिकार ने ऊपर से कहा राजा जी सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई 5 मिनट किसकी लगा रहा है, तू फटाफट आ, क्योंकि राजा एक्साइटेड था। बोला क्या बनाया यार, क्या स्टेच्यू बनी है? बोला भाई जल्दी आ, फास्ट आ। बोला महाराज 5 मिनट और लगेंगे। अरे भाई पागल है क्या, मूर्ति बनी पड़ी है, मुझे मजा आ गया देख के, अभी 5 मिनट किसमें लगा रहा है? बोला महाराज प्लीज प्लीज महाराज 5 मिनट और लगेगी, बस आ ही रहा हूं मैं। अब राजा जो है ना उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और एक्साइटेड भी था, दोनों ही चीज उनके अंदर चल रही थी। अब वो करे क्या राजा, उन्होंने कहा 5 मिनट तो महाराज लगने वाली है। अब वो जब नीचे उतर गया तो भाई वो राजा जो है ना बड़े खुश हो गए, बोला भाई आजा तू, बहुत मजा, लेकिन तू मैं इतनी देर चिल्ला रहा हूँ, तू 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट किया जा रहा है, भाई इतना क्या ऊपर रह गया था, स्टेचू कितना मस्त बनाया है, कितनी बढ़िया मूर्ति बनाई है, अब क्या रह गया था? तो उस आदमी ने, उस मूर्तिकार ने कहा कि महाराज एक्चुअली क्या था, वहां पर 2 बाल जो थे ना ऊपर ही ऊपर 2 बाल, ओनली 2 हेयर्स, वो सही तरीके से सेट नहीं हो रहे थे। मैं काफी कोशिश कर रहा था लेकिन वो 2 बाल जो है ना वो सही सेट नहीं हो पा रहे, वो आपके जो फोटो में दिए हुए ना उनसे अलग जा रहे थे। तो राजा ने कहा पागल है क्या तू, तेरा दिमाग खराब है क्या भाई, इतनी 30 मीटर ऊंची स्टेच्यू है और वहां पे केवल 2 बाल सेट नहीं हो रहे, इतनी बड़ी स्टेच्यू 2 बाल सेट नहीं हो रहे, कौन देख रहा है उन 2 बालों को? उस मूर्तिकार ने कहा महाराज कोई देखे ना देखे मैं तो देख रहा हूं ना, कोई देखे या ना देखे मैं तो देख रहा हूं ना, और मैं किसी भी काम को इम्परफेक्ट नहीं करता हूं, मैं हमेशा किसी काम को परफेक्ट करता हूं। और 2 बाल जो है ना जैसे ही सेट हुए मैं उतर के आ गया, अभी आप आराम से अपनी मूर्ति को, स्टेचू को ले जा सकते हैं, जहां लगाना है लगा सकते हैं। राजा ने उसको गले लगा लिया, सोने का हार पहना दिया, बोला जिंदगी में आपसे एक सबक लिया है, कोई देखे या ना देखे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो देख रहा हूं ना, खुद तो देख रहा हूं, ऊपर वाला तो देख रहा है, किसी भी काम को करूंगा तो परफेक्ट करूंगा। एक छोटे से मूर्तिकार ने बहुत बड़े राजा को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था, और वही सबक बेटा मुझे भी सीखने को मिला इस कहानी से, और मुझे लगता है आपको भी सीखने को मिला है कि कोई देखे या ना देखे मैं तो देख रहा हूं ना, ऊपर वाला तो देख रहा है, मैं किसी काम को करूंगा तो परफेक्ट करूंगा, अच्छा करूंगा। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे कंपनीज में लोग, ऐसे बहुत सारे काम करने वाले लोग, तो जिस समय उनके मालिक देख रहे होते हैं उस समय उनका अलग व्यवहार होता है, काम कर रहे होते हैं, है ना, बच्चों को मतलब जो भी है इस तरह से होता है, कोई भी काम जिस काम को कर रहे होते उसमें जब देख रहे होते तो बढ़िया कर रहे होते हैं, है ना। खेत में जैसे हम किसी मजदूर को ले आते हैं खेत में काम करने के लिए, जब हम होते हैं तो उस समय वो बहुत अच्छा काम करता है, जैसे थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए आप चले जाओ, वापस आओगे तो वही बेटा मिलेगा जहां से आपने शुरू किया था। ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा कामयाब नहीं होते, ऐसे लोग केवल मुनीम बनने के लिए पैदा होते बेटा दुनिया में। सुनना मेरी बात, वो कभी सेठ नहीं बनते, सेठ तो केवल वही बनते हैं जो अपने काम को परफेक्ट करते हैं, जो सेठ के काम को अपना काम समझते हैं। सेठ की दुकान में लाइट अगर जली हुई रहेगी उनको दुख होता है, वो दुकान वापस खोल के बंद कर देते हैं। ऐसे मुनीम एक दिन सेठ बन जाते हैं, और जो मुनीम की तरह व्यवहार करते हैं, बोला टाइम हो गया मेरा तो मुझे निकलना है, पीछे से कुछ भी हो रहा हो, लाइट जली हो, पंखा चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इम्परफेक्ट लोग जिंदगी में मुनीम ही रहते हैं। इसलिए भाई आप कैसे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सोच सेठ बनने वाली है क्या? अगर सेठ बनने वाली सोच है तो बेटा एक दिन सेठ बनोगे, और अगर मुनीम मेंटिलिटी के आदमी हो तो जिंदगी भर मुनीम रहना तय है, लाइफ टाइम आप सेठ जी के यहाँ मुनीम ही रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात?
इसलिए हर काम को परफेक्ट करना है, कोई देखे या न देखे, मैं तो देख रहा हूँ, ऊपर वाला तो देख रहा है भाई, मैं तो काम को परफेक्ट करूंगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे बेटा, बहुत अच्छे लोग, जिनके लिए जो है ना सब लोग पागल है, जिनके दीवाने हैं लोग, वो हर काम को परफेक्ट करते हैं। दुनिया देखे या नहीं देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का मालिक आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, खेत में कोई देखने वाला हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी से करते थे और आगे भी ईमानदारी से करते रहेंगे। बहुत ही ग्रेट होते हैं वो लोग, और एक दिन वो बेटा सेट बढ़ते हैं 100%। और जिनकी मेंटिलिटी मुनीम की होती है ना भाई, वो हमेशा मुनीम रहते हैं। इसलिए आज के बाद में, आज के लेसन से एक चीज सीखनी है, परफेक्ट करूंगा, कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रहा हूं ना, जबरदस्त करूंगा, कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रहा हूं ना भाई मैं। क्योंकि आपका जो है ना बेटा, आपका जो आत्मा है, आपका जो माइंड है, आपका जो सोच है, वो उसी परफेक्टनेस से डिसाइड होगा कि आपने उस काम को कितना बेस्ट किया है। इसलिए अच्छा करे, परफेक्ट करे, तूफान मचाए। फिर कह रहा हूं, आने वाला दिन आपका है, आने वाला कल आपका है, हिंदुस्तान आपका है। हिंदुस्तान की सारी संपदा, हिंदुस्तान की सारी संस्कृति, हिंदुस्तान का यश, हिंदुस्तान का गौरव सभी आपके हाथ में है। आप ही इसको चलाने वाले हैं, कल को मजबूत नागरिक बनने वाले हैं। इसलिए कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रहा हूं ना, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। जिस भी काम को करूंगा परफेक्ट ही करूंगा, ये मेरी शपथ है आज अपने आप से। ये शपथ है मेरी, जो है ना, खुद से प्रॉमिस है, खुद से वायदा है, खुद से शपथ है। जिंदगी में जो भी करूंगा परफेक्ट ही करूंगा। कल फिर मिलने वाले, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।